ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया, जहां पे मार्केट खुला, होंडा आया, सुजुकी मोटर आए, मारुति आई, ये सारी चीजें आई, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन। तो वो बड़ी इंडस्ट्री बनी उस टाइम पे। उसके बाद आया आईटी रेवोल्यूशन 2000 के साल में। आईटी रेवोल्यूशन क्या हुआ? आईटी रेवोल्यूशन हुआ जहां पे आईटी एक बड़े पैमाने पे गया, विप्रो खड़ा हुआ, इन्फोसिस खड़ा हुआ, ऐसा आईटी रेवोल्यूशन। अब वहां पे पूछूंगा, सर व्हाट इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर में? नेक्स्ट बिजनेस रेवोल्यूशन कौन सा होगा? कोई बताएगा? चैट बॉय, व्हाट इज द नेक्स्ट बिजनेस रेवोल्यूशन चैट में? मैं एंटरप्रेन्योर नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, बहुत नजदीक आ गए हो, बहुत नजदीक हो। इट इज अ एडटेक इंडस्ट्री, एजुकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा। एआई विड बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, कि जहां पे एआई खुद उसके अंदर में पार्ट बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस उसी के बेस पे, मॉडल पे चलेगा। दूसरा होगा वेलनेस इंडस्ट्री, दो होगी। वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करें क्योंकि हमारी उसकी प्रोडक्ट है नहीं। तो एडटेक रेवोल्यूशन ऐसा है, बाइजू खड़ा हुआ, वेदांतो खड़ा हुआ, ठीक है, एआई पूरे खड़े हो रहे हैं, वो एडटेक ही है। एआई अपने आप में एडटेक है। आप जाके सवाल पूछ रहे हो, अपने आप को एजुकेट कर रहे हो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो वहां पे बोलोगे सर अगर अभी आप एडटेक में, अभी सर जिन्होंने ये सारे रेवोल्यूशन में काम किया है ना, उनको 20-20 साल लगे पैसा कमाने में। सर पर एडटेक इंडस्ट्री ऐसी है, ये आपको इंस्टेंट पैसा देती है। एग्रीकल्चर को एस्टैब्लिश होने में टाइम लगा, इंडस्ट्री बनी, ये हुआ, फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर बनते। जो होंडा आज है वो 1980 के अंदर में नहीं था। मारुति जो 1980 में जैसे थी, अभी आज इतनी जायंट है, उतनी उस टाइम पे नहीं थी। तो सबको 20-20, 25-25 साल लगते हैं अपने आप को, इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश होने में। 20 साल काम करना पड़ता है। सर एडटेक इंडस्ट्री में आज आप काम करके आज पैसा कमा सकते हो। कमाना चाहते हो? वो बोलता है हाँ, कैसे? वेबिनार में बैठाओ, बीवीपी बताओ, काम हो गया। सेमिनार में आप बुला सकते हो कि एडटेक इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, क्या होगा, किस तरह से चल रहे हैं बिजनेस, क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से बिजनेस आना चाहिए, वो सारी चीज हम आपको सिखाने वाले। आ जाओ, इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनो, एडटेक इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन का पार्ट बनो। आओ दिल्ली आओ, 23-24 सितंबर को दिल्ली आओ। कुछ भी बेचा जा सकता है इससे, बस आपको बात घुमाना आना चाहिए। आप एलएपी भी बेच सकते हो, एलटीएम भी बेच सकते हो, पीबीपी भी बेच सकते हो, बीबीडी भी बेच सकते हो, काम आपको। तो एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया। क्विकली इसके आगे चलते हैं। अरे सॉरी, अब जो है हमारा जो बात चला था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आसपास और खास पे। इसमें मैं नेक्स्ट 10 मिनट आपकी लूंगा, 10 मिनट में इसको खत्म करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, जैसे मैं वहां पे कर रहा हूँ। ये मैंने एक खाली आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हेलो, मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। हम लोगों के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में एंड बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करते हैं। किसी के बारे में बात करनी थी, क्या बात करें? सिंपल, इतना ही सिंपल है, इसको ध्यान से समझो। इसमें वर्ड पकड़ लेना, बिजनेस के गोल और बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। अब आसपास खास में एक ध्यान समझिएगा, सबसे पहला रिश्तेदार रिश्तेदार है, सबसे पहला रूल। आशीष भाई, शशि जी, रिश्तेदार रिश्तेदार है, और रिश्तेदार को भी अपना चॉइस है, जैसे आपका चॉइस। अगर आपका रिश्तेदार अभी आपके पास आ जाएगा, बोलो इंश्योरेंस ले लो, तो क्या आप ले लोगे कि भाई आपको 1 लाख का इंश्योरेंस लेना है? क्या आके बोल देगा आपको एक क्रेडिट कार्ड लेना ही पड़ेगा, ले लो? आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगे? ये और नो? कोई आके बोलेगा मैंने होटल खोला है, रोज खाना खाने आ जाओ यहाँ पे, मेरे को धंधा कराओ, या मैंने किराने की दुकान खोली है, मेरी ही दुकान से आपको लेना पड़ेगा? आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप लोगे? आपके नजदीक पड़ेगा तो आप लोगे? आपके कईयों के किराना, मनोज जी आपकी दुकान में आपके सारे रिश्तेदार आते हैं, मनोज भास्कर जी, आपके सारे रिश्तेदार आपके वहां पे दुकान में आते हैं? अपने आप को अनम्यूट करिए। वहां पे जो देखिए वो बटन होगा अनम्यूट करने का, हाँ। मनोज जी, आपके आपके सारे रिश्तेदार आपके वहां पे दुकान में आके खरीदारी करते हैं? नहीं। तो आपको बुरा नहीं लगता है? नहीं सर, बुरा क्यों लगेगा? ऐसा नहीं होता हाय हाय मेरे रिश्तेदार ऐसे कैसे निकले, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो हिमालय चला जाऊंगा, मैं ये दुनिया जहान छोड़ दूं? नहीं नहीं होता ना। सिंपल है। थैंक यू मनोज जी।
सिंपल क्लासिक एग्जांपल मनोज जी ने अभी आपको सिखाया, कभी रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं, उसमें से कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे। कुछ तो रिश्तेदार ऐसे होंगे, इसको करेंगे सपोर्ट तो ये अमीर हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर मैं मेरे एक रिश्तेदार को बोलता हूं यार यहाँ पे एक होटल है, जबरदस्त होटल है, कमाल होटल है, कहीं पे करना, तो क्या वो मेरी बात का बुरा मानेगा? क्या वो ऐसा बोलेगा कि आके को प्रमोट रहा है, इसको उसमें से कमीशन मिल रहा होगा, इसको उसमें से पैसा मिल रहा होगा? उसको ऐसा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी रेफरेंस यूज करके उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। यही चीज आपको प्रमोट करनी इसी तरह से। आपको मालूम है कि मेरा ये रिश्तेदार है मनोज भास्कर, जो एक दुकान चला रहा है, तो मैं उससे नॉर्मल बात करूंगा, और मनोज जी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। हाँ, आपको तो चांदी चांदी है, आपका तो बिजनेसमैन में है, महीने का 2-4 लाख रुपए तो कमा ही लेते होंगे। वो बोलेगा पागल हो गया, 2-4 लाख रुपए भाड़ा मुश्किल से निकल रहा है, यहाँ पे ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। वो आदमी बोलता है, ये आदमी हमेशा उल्टा बोलता है। अगर आप बोलोगे बहुत बड़ा है तो बोलेगा छोटा हूँ, बहुत छोटा है तो बोलेगा नहीं मेरा अच्छा चल रहा है। हमेशा एक रिवर्स साइकोलॉजी काम कर रही होती है मेजोरिटी लोगों में, सब में नहीं करती, मेजोरिटी लोगों में करती है। तो मैं मनोज भास्कर जी को मनोज भास्कर जी आपका तो बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है, महीने का 1.5-2 लाख रुपए तो छाप लेते हो? परेश सर का फेसबुक में फीडबैक में नाम नहीं है, नहीं चाहिए सर, मेरा नाम नहीं चाहिए। आप अपने अपने आरटीएच के नाम से डाल दो, आपका आरटीएच मैं ही आपका आरटीएच हूँ, और आपका आरटीएच ही मैं हूँ, समझ रहे हो? मैं ही आशुतोष हूँ, मैं ही विशाल शर्मा हूँ, ऐसा कृष्ण बोलते, मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पे उनको हमेशा नॉर्मल बात करो। हाँ, शिवकांत जी आए हैं, शिवकांत जी कैसा चल रहा है जॉब में, ये कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, आपका तो जलसे होंगे, अभी तक तो आपने काम करते हो तो आपका तो महीने का 4-5 लाख रुपए का सैलरी होगा ना? तो बोलेगा बेवकूफ आदमी, इतना नहीं होता है, मुश्किल से 50,000 में पहुंचाओ। कितने साल के बाद 50,000 में पहुंचाओ? तो आपसे ज्यादा तो भगवान मेरे पे मेहरबान है। कैसे मेहरबान है आप पे? अरे मैंने तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को पकड़ लिया ना, अभी 2 महीने में मेरा इतना इतना इनकम होने लगा है, आने वाले टाइम के में हो जाएगी। ये क्या है? आप सीरियस हो तो बताता हूँ, आओ, काम हो गया आपका। तो आपको क्या करना है, देखो रिश्तेदारों के साथ में नॉर्मल, आप अगर रिश्तेदारों को ऐसा फॉर्म लगाओगे, हाँ, हेलो प्रदीप ठाकरे जी, मेरा नाम परेश जोशी बोल रहा है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। वो बोलेगा हाँ बोलना, तेरे को जानता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा है? दोस्तों के साथ में प्रोफेशनल नहीं हुआ जाता है। दोस्तों के साथ में मैं अपने दोस्तों को फोन, अभी अभी हम लोग मेरे मेरे फ्रेंड के साथ में लास्ट संडे हम लोग थोड़ा घूमने गए, तो मैं फोन करूंगा, उसका फोन आया, मैं उसके घर तक जा रहा था, फिर हमको मंदिर के दर्शन के लिए निकला था, तो मैंने फोन उठाया। अब फोन उठा के हेलो बोला तो उसने क्या बोला होगा? चैट बॉक्स पे दोस्त ने क्या बोला होगा? मैं थोड़ा लेट चल रहा था, मैं आपको बता दूं दोस्त कैसे बात करते हैं। उसने बोला अबे कुत्ते कहाँ पे है? दोस्ती किसको बोलते हैं? दो गाली तुम दो, दो गाली मैं दूं, और दोनों को बुरा ना लगे। आपके लिए मैं आरटीएच हूँ, आपके लिए मैं जेडटीएच हूँ, आपके लिए मैं ट्रेनर हूँ, आपके लिए मैं गुरुजी हूँ, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए तो परियो परेशिया, वही वाला हाल है। तो कई बार क्या होता है, रिश्तेदार हमको ग्रांटेड लेते हैं, रिश्तेदार हमको हमारे बैकग्राउंड से करते हैं, पर हम थोड़ा सा हाइप क्रिएट करके छोड़ देंगे। हमको इंस्टेंट वहां से नहीं चाहिए, हाइप क्रिएट करके छोड़ देना। आपको वहां पे वो नहीं लगना चाहिए कुछ सेल कर रहा है। तो वहां पे अगर वहां पे सेट करोगे, भाई आपकी इनकम तो जबरदस्त हो गई होगी अभी तक, तो बढ़िया हो गया, तो क्यों नहीं हो पाई? अब वहां पे मैं वही बोला, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, क्यों नहीं जा रहे हो? तो मैं बोला कि अभी 5 लाख नहीं पहुंची, मैंने उसका स्टैंडर्ड सेट किया, 5 लाख अभी तक नहीं पहुंची। मनोज जी क्या चीज आपको रोक रही है? मनोज जी थोड़ा सा अनम्यूट करेंगे? हम्म, मनोज जी अनम्यूट कर सकते हैं? अभी ट्राई करिए एक बार। फीडबैक में अपने ट्रेनर का नाम डाले सर। हाँ सर। हाँ, सो
मनोज जी, मैं आपसे सवाल वहां पे पूछा सर, मनोज जी आपका इनकम अभी तक 5 लाख रुपए क्यों नहीं पहुंचा है? नहीं सर, अभी इतना तो नहीं हो सकता इधर। क्यों? लोकल एरिया है। क्यों? लोकल एरिया है सर। अच्छा, लोकल एरिया है। ये लोकल एरिया का प्रॉब्लम है कि आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं, उसका प्रॉब्लम है? बिजनेस के लेवल ओके। नहीं है फिलहाल। क्या आपको 5 लाख रुपए कमाने को मिल जाए, उसके लिए आप सीरियस हो सकते हो? कितने सीरियस हो? और आपका बहुत सीरियस है बिजनेस, सर। या तो ये बिजनेस स्केलेबल हो जाए, या कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जो हम्म, स्केलेबल किया जा सकता है, तो महीने का कितना इनकम आप सोच सकते हो कि मैं इतना इनकम मिल जाए तो मजा आ जाए? अगर जितना सोचा है उससे अगर ज्यादा मिल गया कितना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सोचा है सर आपने? ये आप तो बोल रहे 5 लाख, अगर उतना भी आ जाए बहुत तो बहुत है। है? अब उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ेगा सर, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। रेडी हो? ऑलरेडी सर खर्चेंगे ना, अगर सीखने को मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो कितना खर्चा खर्चा कर करेंगे ही। सकते हो सर? फिर भी अगर महीने को अगर इतना इनकम हो रहा है तो उतनी, अगर महीने में अगर 5 लाख आ रहे हैं तो उसके लिए उतने 2-3 लाख तो आदमी कैसे भी हम्म, खर्चा कर ही देगा। तो सीताराम जी इनको कौन सा प्रोडक्ट महीने बेचेंगे? को दो अगर तीन लाख का कमिटमेंट दे रहा है सीताराम जी। सीताराम जी 2-3 लाख के लिए बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? लीडरशिप फनल देंगे सर। आइटम एकदम चालू आदमी सीताराम जी, एकदम एकदम चालू आइटम है, सीधा लीडरशिप फनेल, क्यों झंझट पालेगा क्या? पर सीताराम जी अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 10,000 से ज्यादा का बजट नहीं, तो क्या करोगे? अगर ये 10,000 से ज्यादा का बजट नहीं बोल रहे थे, हम इनको ये प्रोग्राम में बिठाएंगे सर, अभी जो आने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड में बिठाएंगे। 10,000 में एलएफपी का, एलएफपी का माल 10,000 में, 2 दिन का LFP। रामबान चीज है, आपको 10,000 दे के आ जाओ, 5,999 हाँ, हो और गया ये काम आपका। और ये यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 101% बीबीडी बीबीसी या तो एलईपी भी शिफ्ट हो आराम सकते हैं। विवेक सर ऐसे तो पिच करेंगे वहां पे, मजा आ जाएगा। मैंने गलत आदमी को अनम्यूट कर दिया नहीं तरुण भाई? पर मैं बताऊं, सीताराम जी का भविष्य बहुत उज्जवल है, बड़ा बिजनेस में, मैं उनको काफी टाइम से जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कभी कभी भटक जाते हैं, उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था, अभी तक वो नहीं हुआ है, अभी करेंगे। नहीं सीताराम जी, मुंडी हिला दो एक बार ऐसा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? सो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको समझना है बड़ा बिजनेस की आपकी ताकत क्या है। रिश्तेदारों को आप, आसपास और खास के लोगों को आप सीधा अगर प्रमोट करोगे तो सीधा वो आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे, आपको उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करना पड़ेगा। जैसे जॉब कर रहा है, कोई दोस्त को पकड़ लिया जॉब कर रहा है, कैसा चल रहा है जॉब में? काफी साल हो गए, अभी अभी तक तो तू रीजनल में। अभी मैंने एक अपने फ्रेंड को छेड़ा, सो भाई अभी लेह लद्दाख गए थे, बाइक लेके गए थे, तो ऐसे बता रहा था कि लेह लद्दाख का वहां पे दिखा रहा था, मेरे को बोलता कि तेरे को भी जाना चाहिए। मैं कहा मैं 2012 में जाके आ चुका हूँ, तू अभी जा रहा है 2023-24 में जा रहा है, तू बहुत लेट है डार्लिंग। और मेरे को हमारा दुबई जाने का टाइम हो गया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया जाने का टाइम हो गया है, हमारा जापान जाने का टाइम हो गया। मेरे को बोला क्या कर रहा है तू आजकल? मेरे को तूने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना? मेरे को उनकी कंपनी में जनरल मैनेजर हो। अब मेरे को बताओ, जली होगी या नहीं जली होगी? है डायलॉग किसका? पिछवाड़ा किसका? तो फिर जला किसका? जनरल मैनेजर है, हाँ, तो अपना भी कुछ कर। देखो चल तेरे को जनरल मैनेजर बना दे, तू मेरे को बता ऐसा क्या क्वालिटी है कि तेरे को एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सीधा जनरल मैनेजर बना दिया जाए। तो बोला हाँ यार ये बात तो ठीक बोला। मैं मालूम तेरे और मेरे बीच में फर्क क्या है, हम दोनों ने करियर साथ में शुरू किया था, पर मैं 6,000 रुपए की सैलरी में 500 रुपए की टाई पहनने की ताकत रखता था। मैंने अपने पर इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपनी टाई पे इन्वेस्टमेंट किया, अपनी ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट किया। याद आ रहा है, मैं वो एएमए में कोर्स करने जाता था तो तू मेरे को मना करता था, तू मेरे को टोकता था,
क्या तू फालतू का खर्चा कर रहा है, अपनी अपनी नौकरी में ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती। पर मेरे को वो नौकरी कभी करनी ही नहीं थी, मेरे को उस नौकरी में आगे बढ़ना था, और मैंने इतने सालों में अपने आप को इन्वेस्टमेंट किया, उसका नतीजा ये है। फिर मैंने अपने दुबई के भी फोटो शेयर किए, जब मैं दूसरी दो तीन कंट्री में गया था उसका भी मैंने बताया, भाई ये देख ले। मैं को देख, तेरे पास अभी भी मौका है, अभी भी तेरे पास 20 साल पड़े हुए हैं, 20 साल पड़े हुए हैं। या तो अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर ले, अभी का टाइम और फास्ट है, मेरे को जितना टाइम लगा उतना टाइम लगेगा, फास्ट है, और जो गैप तेरे को अभी 20 साल का गैप है वो तू अगले 5 साल में कंप्लीट कर सकता है। कैसे? आपको जान के खुशी होगी, 5,999 में भाई साहब बैठ गए हैं, और वो मैंने इसलिए ट्राई मारा कि मैं आपका सेशन लेने से पहले मैं खुद एक टिकट बेचना चाहता था, तो 5,999 कल ही उन्होंने चिपका दी रही है, कैश में दिए हैं। अभी उनका सब प्रोसेस सब शुरू होगा, क्योंकि मैं उसमें भरोसा नहीं कर सकता, उसका विचार है ना, मयूर भाई रिश्तेदार अपने होता, अरे सीताराम जी रिश्तेदार होते, साला कभी भी थॉट चेंज कर देते। हाँ, तो वो सेट हो गया। हमारे एक आईबीसी है, उनको लगा दिया है, तो अभी वो क्रांति कर देंगे, उनके वहां पे जाके सब प्रोसेस करने वाले हैं, बैठ के थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अब उस बेचारे को भी मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है, हमको भी मालूम नहीं है, तो कर है, चलो करते हैं, क्रांति करते हैं। बट है क्या रिलेटिव्स पे, और वहां पे है तो क्या करना है, उनको सुलगाना है, उनको थोड़ा सा जलाना है, थोड़ा सा जेलेसी खड़ी करनी है, थोड़े से थॉट पोक जो है ना, थॉट को, दिमाग के जो ढक्कन खोल दे, बत्ती खोल दे, ऐसे सवाल छोड़ने हैं लाइफ में। मैं ऐसा सवाल पूछूं, जयंती जी, ढाबी जयंती जी, जिंदगी भर यही अगर धंधा करते रहोगे तो लाइफ के अंदर में फॉरेन कब जाओगे? जयंती भाई। जी सर। सर यही बिजनेस करते रहोगे तो लाइफ में फॉरेन कब जाओगे? सर मेहनत चल रही है। मेहनत चल रही है, बहुत अच्छी बात है सर, और मैं बोलूंगा भगवान आपको मेहनत और दे। पर क्या सिर्फ मेहनत से ही धंधा आगे बढ़ सकता है, या सही डायरेक्शन में मेहनत करने पे धंधा आगे बढ़ेगा? सही डायरेक्शन में। सही डायरेक्शन में। तो अभी तक आप कौन से, आपका 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 जो डायरेक्शन है, क्या आपको लग रहा है आपका डायरेक्शन ऐसा है कि आपको 100 करोड़ की कंपनी, आपके धंधा को 100 करोड़ का धंधा बना सकता है? नहीं सर। आपको सही में ऐसा कुछ करना है, सीरियस हो उसके लिए? यस सर। आप क्या वहां पे सवाल पूछ रहे हो यार? मैं ऐसे बोलूं, जयंती भाई आपकी शादी हो गई? हाँ सर हो गई। हो गई है, एकदम ऐसा 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 रोते रोते बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। तो जयंती भाई आप अकेले दुखी नहीं, मैं भी हूँ, चिंता मत करो। जयंती भाई, जोशी भाई, सब दुखी है। तो जयंती भाई, बच्चे हैं? बच्चे एक है। तो वैकेशन आता है तो मामा के घर जाना पसंद करते हैं, या सिर्फ आबू अम्बा जी जाके वापस आ जाते हैं? नहीं, फरवा पण जवान के मामन घरे પણ જવાન કે બહાર જવાન કે ખરા વેકેશન આવેલો તો કેટલી વાર આપણે એમને દુબઈ ફરવા લઈ ગયા, સિંગાપુર ફરવા લઈ ગયા? दुबई तो હું જ નહીં હું જ नहीं गया, એમને कहाँ ले जानो है? मैं खुद ही नहीं गया। तो मैं जयंती भाई को बोलूंगा, सर क्या जिंदगी भर ये आबू अंबाजी, दमन, गोवा, बस इतना ही ट्रिप करना है, या फॉरेन ट्रिप भी करना चाहोगे फैमिली के साथ में? फॉरेन ट्रिप करना चाहिए सर। फॉरेन ट्रिप करना चाहोगे, उसके लिए कितने सीरियस हो, कितने कमिटेड हो 10 में से? 10 में से 10। आपको क्या लग रहा है कि हर साल 1-2 लाख रुपए का ट्रिप पे खर्चा हो सकता है अभी की इनकम से? नहीं हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि आपको एडिशनल पैसा कमाने की जरूरत है? जरूरत है तभी तो ज्वाइन किया आईबीसी बड़ा। नहीं, अभी ऐसा सोचो कि आपने आईबीसी ज्वाइन नहीं की। वो ऐसा बोला, जरूरत है इसलिए कर लिया है भाई, मेरे को अभी और ठीक है। आप समझ रहे, जयंती भाई ने क्यों ज्वाइन किया? जरूरत है इसलिए ज्वाइन किया। जरूरत वाले को उसका जरूरत खड़ी करो, उसकी जरूरत के सामने अपना प्रोडक्ट प्रमोट करो। एक एमएलएम वाला क्या करता है, एक इंश्योरेंस की कंपनी क्या करती है, वो बोला तेरे को इतना कमाना तो तू हमारे साथ में आ पड़ेगा। उसकी भी शर्तें होती है। आप इंश्योरेंस में तो आपको आईआरडी की एग्जाम भी क्लियर करनी पड़ती है। आप एमएलएम में जाते हो तो अब आड़ी टेढ़ी कंपनियां भी सहन करनी पड़ती है। तो अपने पास स्टैंडर्ड कंपनी है, स्टैंडर्ड लोग हैं, स्टैंडर्ड चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, इजी है।
ठीक है। सो दोस्तों के अंदर में ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि वो आएगा, बुरा भी नहीं मानना है, उसकी चॉइस है। तकलीफ क्या होती है मोबिन जी, तरुण भाई, प्रेम सिंह जी, हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसा एक्सपेक्टेशन आ गया कि तरुण चश्मा वाला मेरा दोस्त है तो साले को झक मार के प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। नहीं बॉस, उसका लाइफ अलग है, उसकी चॉइस अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। पर तरुण चश्मा वाला की चॉइस अगर ये रहेगी तो उछल के मेरे पास आएगा। कई बार वो हमारा बैकग्राउंड देखते हैं, वो देखते हैं कि यार ये अभी तक तो किराना की दुकान चलाता है, ये अचानक बिजनेस कंसल्टेंट कैसे बन गया। तो टाइम लगता है, वो आपकी इनिशियल सक्सेस देखेंगे तब आएंगे। मैंने कई बार शेयर किया हुआ है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मैं MLM करता था। यानी एक दोस्त ऐसा था कि जिसने मेरे को गांधीनगर तक दौड़ाया था, अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दौड़ाया था शैम्पू के लिए। तो मैं शैम्पू का पाउच का बॉक्स लेके गया तो उसने एक शैम्पू का लिया, 5 रुपए 40 पैसे का एक पाउच का पैसा था, 5 रुपए दिए, 40 पैसे नहीं दिए। पर आज जब उसका अपना धंधा चलाना है तो वो मेरे से पूछता है क्या करूं क्या नहीं करूं, इसमें किस तरह से काम करूं, इसमें क्या करूं, मेरे एम्प्लॉय के साथ में क्या करूं। अब दोस्त है तो मैं मदद करता हूं, अभी भी उसका पैसा नहीं छूट रहा है। आपको जान के हैरानी, उसको LFP की सख्त जरूरत है तरुण भाई, सख्त जरूरत है, पर वो अभी भी उसका पैसा नहीं छूट रहा। क्यों? अरे परेश जोशी सब कर देता है ना। मैंने उसको लास्ट टाइम अभी एक ही बोला, मैं को अभी मैं तेरे को कुछ नहीं सिखाने वाला, तो तेरी डिपेंडेंसी मेरे पे बढ़ रही है। मैं जिस दिन मेरा दिमाग बंद हो गया उस दिन तेरा धंधा बंद हो जाएगा। या तो तेरे को खुद को डेवलप करना पड़ेगा या कोई दूसरा मेंटोर ढूंढ ले। अब मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं उसको धक्का मार रहा हूँ, दीवार की तरफ धक्का मार रहा हूँ। अब उसको कुछ तो जोर लगाना पड़ेगा। तो कुछ लोग आपके इनिशियल फेज में मानेंगे, कुछ लोग 5 साल के बाद मानेंगे, कुछ लोग 10 साल के मानेंगे। पर सुरेखा जी, उसके लिए आपको टिका रहना पड़ेगा। मुस्ताक जी, आपको इस बिजनेस में टिका रहना पड़ेगा। अगर वो अभी नहीं मान रहे तो उनके पास से रेफरेंस लेना आसान हो जाता है। रिश्तेदार आसानी से रेफरेंस दे देते हैं। आप ऐसा नहीं बोलना है रेफरेंस के लिए कि भाई वो 5 लोगों का रेफरेंस दो। आप वहां पे उनके साथ में बैठे हो कि आपकी सोसाइटी में अभी नया घर की नया गाड़ी किसने लिया है, आपके रिश्तेदार में नया क्या बोलते हैं घर किसने लिया है, नया बिजनेस किसने शुरू किया, नई जॉब किसने शुरू की, अभी शादी किसकी हुई है। ऐसे थॉट डालो, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, रेफरेंस देना होता तो मैं ऐसे गए गुजरे लोगों का रेफरेंस दूंगा जिनको वो फोन करे तो कोई मेरे को फोन करके ये ना बोले यार ये तरुण चश्मा वालों को मेरा नंबर था ले तूने क्यों दिया। मैं कैसे दूंगा? जिनके साथ में सालों से बात नहीं हुई, ऐसा ऐसा नंबर ढूंढूंगा, हाँ ये सलाम ये मेरे को याद नहीं आ रहा, ले ले इसको दे दे, इसको दे दे, इसको दे दे। अब तरुण भाई धंधे पे लगे होंगे, अरे वो परे जोशी वो फार्मा में, वो उसमें सामने वाले को याद ही नहीं आ रहा। वो कहीं पे मेरे को ट्रेन में मिला होगा, कहीं पे मेरे को मोबाइल शॉप में मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, हम उनको क्वेश्चन पूछेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, समीर जी कि अभी आपके रिश्तेदार में अभी रिसेंटली शादी किसकी हुई है, अभी कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी नौकरी लगी हुई, अभी कौन सा ऐसा बंदा है जिसने नया 2 व्हीलर लिया, ऐसा अभी कौन सा बंदा है जिसने अभी 4 व्हीलर लिया आपके जान पहचान में। तो हम क्या कर रहे हैं, रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें से रैंडम निकल के आएगा। फिर वहां पे ऐसा पूछ सकते हैं, अभी ऐसा कौन सा आपका दोस्त है जो बिजनेस में फंसा पड़ा है, अभी ऐसा कौन सा आपका दोस्त है जो करियर के अंदर में ग्रोथ चाह रहा है, ऐसा आपका कौन सा फ्रेंड है जिसको अपनी सोशल स्टेटस से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको चेंज लाना है। ये ऐसे सवाल पूछ के आप ले सकते हो, पर आप रैंडम नहीं मान सकते हो। तो आसपास और खास का मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दिया है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो हमारे विशाल शर्मा जी जो ट्रेनर है वो इसके एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो करते हैं ये स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। ये उनका ही स्क्रीनशॉट है, वो जिनके साथ में जाते हैं उनका प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनके साथ में फोटो खिंचवाते हैं और उनको व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, और नंबर एक्सचेंज करने के बाद वो उनको मैसेज डालते हैं, बात करते हैं हाय हेलो, और थोड़ा सा फिर रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। विशाल सर आप यहाँ पे हो, थोड़ा सा शेयर कर सकते हो? जी सर। हाँ। तो सर अभी हाल ही में, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे आइसक्रीम खाने का बड़ा शौक था 200 डे चैलेंज से पहले, तो हम ढूंढ के जाते थे कि कहाँ पे आइसक्रीम खाना है, और जहाँ पे भी जाते हैं वहां पे उस व्यक्ति
किसी मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, नाम वाम पूछ के, फोटो वोटो निकाल के। अब फायदा ऐसा होता है कि जहाँ पे वो मीडियम वाला स्कूप या स्मॉल वाला स्कूप जो प्राइस में देता है, उसी प्राइस में वो मेरे को लार्ज वाला स्कूप देता है। ऐसे उसके साथ में रिलेशन बांध लिया है। तो आईबीसी की हमने बात की थी, उसके उस बारे में समय पे आपके वो पास क्या लड़का क्या मतलब 7-8 हजार की नौकरी पे है। इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा डिटेल शेयर हाँ, करो। मेरे उसके उस व्यक्ति के पास वो कहाँ से है, वो लड़का नेपाल से है और 12th के बाद में घर से भाग गया था। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग आइसक्रीम पार्लर्स में उसने नौकरी की, अभी 7,000 की नौकरी कर रहा है। यहाँ पे फ्लैट के ऊपर रहता है, 4-5 तो मेरे को लग रहा है दोस्त आप वहीं के आरटीएच हो, इसलिए आपको सब बता देते होंगे, बाकी तो नहीं बताते, हमको तो नहीं बताते। ऐसा है पर आईबीसी के, हमारे आईबीसी के दिमाग में ऐसा चला होगा ना, सर आपको, आप आरटीएच हो, आप डॉक्टर विवेक बेला का नाम लेके बोलते होगे तो इसको आपको सब बता दो, हमको ऐसा कोई नहीं बताता। नहीं क्या रीजन है कि आपको सब बता देते हैं? सर, मैं उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, उसके साथ में बैठता हूँ, उससे सवाल करता हूँ, अपनी बातें बताता हूँ उसको कि देख मेरा भी ये स्ट्रगल था, तेरा सुन के भी मेरे को अपनी पुराने दिनों की याद आ रही है। इस प्रकार से उनके साथ में रिलेशन बांधते हैं। तो आईबीसी की बात की थी, उस टाइम पे वो आईबीसी नहीं ले पा रहा था क्योंकि तभी उसके पास में पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे को बोला था, मेरे साथ में भी कनेक्टेड है कि सर आगे कभी भी ऐसा आता है तो मैं भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता हूँ और मैं जरूर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो अभी जैसे ही ये इवेंट के लिए मैं उसको बोलूंगा, वो इवेंट के लिए जाएगा, उसके बाद में बीबीपी जो अभी उसका नया हम लोग बीबी बोल रहे हैं, वो पिच करेंगे उसको। थैंक यू विशाल सर। विशाल सर जब बड़ा बिजनेस में आए थे ना, सो ही वाज अ प्योर कॉर्पोरेट ट्रेनर, सेल्स वेल्स कुछ नहीं आता था हमको, ऐसा भगवान भरोसे आ गए थे। पर अभी देखो सेल्स की एकदम सुपर डुपर ट्रेनिंग देते हैं और खुद प्रैक्टिस करते हैं। उनको एक मंत्र मिल गया कि जब तक मैं नहीं बेच पाऊंगा मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा। सो ही इज अ क्लासिक एग्जांपल। जैसे एक आईबीसी, नया नवेला आईबीसी आता है, विशाल सर 2020 में हमारे लिए वो नए नवेले आईबीसी थे जिनको कुछ नहीं आता था, और उन्होंने एक ही चीज किया, बार बार प्रैक्टिस, बार बार चीजें वहां पे करके गए। हम लोग कई बार होते हैं ना, हम लोग साथ में जब फ्लाइट में जा रहे होते हैं या दिल्ली में कहीं पे घूम रहे होते हैं, तो हम ऐसे ही अननोन आदमी के साथ में बैठ के बातचीत करते, नंबर एक्सचेंज करते करते, और ये सबकी आदत बन गई है और मजा आता है। मैं तो क्या बोलते हैं, इतना ऐसा जोक मार लेता हूँ, थोड़ा बिलो तो बेल्ट पे भी चला जाता हूँ, मेरा इतना कंफर्ट बन गया कि बॉस चलना आ जाना। इसका श्रेय सर मैं आपको देना चाहूंगा क्योंकि मैंने ना आपको बड़ी डीपली ऑब्जर्व किया है। आप ओला में भी जाते हो तो ड्राइवर से दोस्ती कर लेते हो, उसके बारे में सब जान लेते हो। चाय पीने जाते हो तो वो दुकान के मालिक से, उस होटल के मालिक से दोस्ती कर लेते हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हो उससे दोस्ती कर लेते हो। तो ये सीख सीख के मैंने कम से कम परेश सर के मतलब अपने अनगिनत सेशन, अनगिनत मैं आपको बता रहा हूं, एक ही टॉपिक के कितने सेशन, क्योंकि हर बार नया सीखने को मिलता है। और वो चीज मैं ये कर इसलिए पाया हूं क्योंकि मैं इमीडिएट इंप्लीमेंट कर देता हूं, वरना वो रह जाता है, पॉसिबल नहीं होता। इमीडिएट इंप्लीमेंट विशाल सर ने आपको उसी का एक ये और जो ज्ञान है दे दिया, इमीडिएट इंप्लीमेंट करना है। एमबीए कहाँ से खोया है, इंपॉर्टेंट है। मैंने एमबीए नहीं किया भाई, मैं बीएससी थर्ड क्लास पास हूँ। 51% मुश्किल से आए थे। मैं तो सालों तक ये समझ रहा कि मेरा 47.47% है, तो मैंने कहीं एग्जाम भी नहीं दिया था उसी के चक्कर में। अभी रिसेंटली पता चला कि मेरा 51% है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट स्किल। सी करियर में आपका डिग्री मायने रखता है, बट एक फेज के बाद वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहता, आपका स्किल सेट का वैल्यू हो जाता है। यही सारी बातें आपको लोगों के साथ शेयर करनी है। सो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कम से कम 2 घंटा हो चुका है और 868 लोग अभी तक बैठे हुए मेरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे को झेलने के लिए पिछले 1.5-2 घंटे से, और आशा रखता हूं कि आज के आज इम्प्लीमेंटेशन शुरू करोगे, आज के आज इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। इजी तरीके बता देता हूं। मैं क्या करूंगा, ESBI कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सर्च मारा, थोड़ा सा देखा, ये वीडियो जाएगा, उसको पकड़ के मैं अपने पड़ोसी को, अपने घर में, अपने रिश्तेदार को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को मैं समझाऊंगा। ES से आप कुछ बड़ा बिजनेस में कुछ भी बेच सकते हो। मैं मेरे दोस्त को, तरुण भाई है, उनकी ऑफिस में गया और आज नया सीखा। तरुण भाई एक बढ़िया चीज समझ में आई, मैं बताता हूँ, ऐसा करके छोड़ दिया। भले ना तरुण भाई अपने को धंधा दे ना दे, बता दिया, बात खत्म किया। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, ऐसा करोगे तो फिर आपकी ग्रिप आनी शुरू हो गई और फिर कस्टमर में यूज करना शुरू करो। आपको ये मैं बताऊं, हैरानी होगी, मैं यही जो क्वाड्रेंट था वो क्वाड्रेंट दिखा के रोड साइड में चाय पीते पीते, मैं रोड साइड में 15-15 मिनट में बात करता था और लोगों को सेमिनार में, उस जमाने में 2007-8 की बात कर रहा हूँ, सेमिनार में लोगों को बिठा देता था सिर्फ इसको इस्तेमाल करके, और वो तो उसकी रिलेवेंट प्रोडक्ट ही नहीं थी।
MLM कभी भी आपको बिलियनर नहीं बना सकता है, मिलियनर बना सकता है, बट बड़ा बिजनेस का नॉलेज आपके धंधे में आपको बिलियनर बना सकता है। तो वो फर्क पड़ जाएगा आपको। हमारी जो प्रोडक्ट है वो रिलेवेंट प्रोडक्ट है, वो मंडा मिलियनर कैसे बनना है, वो बिलियनर कैसे बनना है, उसकी तरफ की सारी प्रोडक्ट, सारी जेकब वाली प्रोडक्ट है, सारी आपके बिजनेस में फास्ट भगाने वाली प्रोडक्ट है, आपके करियर में फास्ट ग्रोथ लाने वाली प्रोडक्ट है। तो बस अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा रखिए, अपने सिस्टम पे भरोसा रखिए, अपने ट्रेनर पे भरोसा रखिए, अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना शुरू करिए और देखिए बदलाव आएगा। डीएमटी के लिए आपका पैसा नहीं निकला, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट डीएमटी के बगैर भी हो सकता है। आपको अभी भी भरोसा नहीं आ रहा, शुरू करो। घर से बाहर निकलो, ऑफिस से नीचे उतरो, लिफ्ट में जा रहे हो, बैंक एटीएम में हो खड़े हो, बैंक में गए हो, किराने की दुकान में खड़े हो, आप समोसा लेने गए हो, चाट पापड़ी खड़े होके खा रहे हो, बस आपको सामने वाले आदमी को देखना है और स्माइल देनी है और फिर तरीके सीख जाओ। इंजीनियर, वो बोलेगा हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारी शकल पे ही छपा हुआ है। इंजीनियर, कौन सी कंपनी में काम करते हो? वो बोला नहीं इंजीनियर। हाँ, एक्चुअली आपकी शकल जो है ना, वो मेरे एक फ्रेंड है, उसके कजिन जैसी लग रही है। अभी रिसेंटली मेरे को पार्टी मिला था, तो मेरे को लग रहा था वही है। तो मैं, अगर आप इंजीनियर बोलते तो फिर मैं आपको नाम पूछता, भाई तो आप करते क्या हो? ओके, हाँ, मैं बड़ा बिजनेस में हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। डॉक्टर वी विद्रा नाम जानते हो? बस उनकी कंपनी में हूँ। बड़ा बिजनेस में मैं लोगों को बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करता हूँ, उनके करियर प्लानिंग में मदद करता हूँ, उनको कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने करियर को लॉन्च कर सकते हो उसमें मैं मदद करता हूँ। और फिर अपने को पता है वो क्या काम कर रहा है, तो थोड़ा सा 2-4 सवाल पूछ रहे हो। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले सवाल पूछ रहे हो, फ्यूचर का क्या प्लान है। जॉब वाले को पूछो, और अमित भाई आगे का क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो, जॉब ही करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो? वो बोला यार जॉब में ही आगे बढ़ना है अभी तो आदमी सेफ खेलना चाहता है, मेरे जैसा आदमी है, सेफ खेलना चाहता है। तो सर अभी ऐसा क्या स्किल सेट है जिससे आप आगे बढ़ पाओगे? और बोले धंधा करना चाहते हो। तरुण भाई हंस रहे हैं, छी शर्म करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अभी तरुण भाई मेरे को अलग से फोन करेंगे, सर आईपीसी बन जाओ। ये आदमी मेरे को पिछले 3-4 साल से मेरे पे ट्राई मार रहा है, कसम से बता देता हूँ आपको। ठीक है, सो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। बस फिर आपको वही प्रोस्पेक्टिंग वाले सवाल पूछ रहे, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर जॉब में आगे बढ़ना चाहते हो तो भाई ये स्किल सेट है, आगे वाले टाइप लेवल पे जाना है तो उसका ये स्किल सेट से दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो, कैसे करोगे? नहीं मालूम, तुम बताओ, आ जाओ। बिजनेस में जा रहा हो तो भाई ये स्किल सेट के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, आपको एंटरप्रेन्योर स्किल सेट भी होना चाहिए। अगर इसी स्किल सेट से जाओगे तो क्या लग रहा है, बिजनेस बढ़ेगा, घटेगा या डूबेगा? अगर डूब जाएगा तो स्किल सेट बढ़ाओ, नॉलेज सेट बढ़ाओ, आ जाओ। तो सिंपल, आपको करना क्या है, उसके सवालों का फनेल बना के आपकी तरफ, आपकी प्रोडक्ट की तरफ आए, उसका गोल पकड़ो और उसको बोलो गोल अचीव करने में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कि ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आ जाओ। ऐसा वो कोई बोल सकता है मम्मी पापा परमिशन नहीं दे रहे, तो फिर यार इसका तो अपने पास कुछ नहीं है। मम्मी पापा परमिशन क्यों नहीं दे रहे? सर आपको नहीं लग रहा कहीं न कहीं उनको आप पे भरोसा नहीं है, आप पे विश्वास नहीं है कि आप इसको बिजनेस को सक्सेसफुल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? हाँ सर ऐसा ही लग रहा है। तो सर आप उनको विश्वास कैसे दिलाओगे? तो स्किल सेट तो स्किल कैसे, उनका भी अनुभव है अपनी जगह पे, नॉलेज बढ़ाओ। मैंने अभी करीबन ये हो गया 4-5 महीने हमने एक आदमी को एलटीएम के लिए इसी तरह से बात किया। सिंपल, वो बोला कि यार मम्मी पापा परमिशन नहीं देते, पापा समझते ही नहीं है। तो क्यों समझेंगे सर? मेरे फादर भी मेरे पे भरोसा नहीं करते थे, जब तक मैंने प्रूव नहीं किया। मेरे को नॉलेज सेट नहीं था, मेरे को इसका नॉलेज नहीं था। आप कन्विंस कैसे करोगे अपने फादर को? आप कहाँ से लाओगे पैसा, किस तरह से चलाओगे, वर्किंग कैपिटल कितना दिलाओगे, आप कैसे उनको भरोसा दिलाओगे? पर आपके पास नॉलेज होगा तो आप बता सकते हो, आप प्लान बना सकते हो, आप बिजनेस का प्लान बना सकते हो, आप जाके फंड रेजिंग कर सकते हो। अब मेरे को बताओ, चलो कि आपको अगर फंड चाहिए तो आप क्या क्या चीजों का आप फंड रेजिंग के लिए आप कैसे डिजाइन करोगे, आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे? कि नहीं मालूम, मैं कुछ सर यही बड़ा बिजनेस सिखाता है आपको, और लाइफ टाइम सिखाएगा आपको। लाख रुपए में लाइफ टाइम कौन सिखाता है आपको? वही वाला हाल है, ले जाओ, आदमी आ जाते हैं। बट अगेन जो विशाल सर ने पूरे सेशन का एक निचोड़ आपको दिया है, इम्प्लीमेंट करिए सर। इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे हो वैसे ही रहोगे। जो डर है वही डर रहेगा, जो फियर है वही फियर रहेगा, जो चिंता है वही चिंता रहेगी, जो इनकम है वही इनकम रहेगी। और उसके लिए आप बड़ा बिजनेस में नहीं आए थे, आप बड़ा बिजनेस में बड़ी इनकम के लिए आए थे, आप बड़ा बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी के लिए आए थे, बड़ा बिजनेस में आप अपने सोशल स्टेटस को चेंज करना चाहते थे, बड़ा बिजनेस में आप अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, इसलिए आए थे। सो थैंक यू वेरी मच।
मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नहीं गुड मॉर्निंग, काम शुरू करना है। ठीक है, चलिए, ओवर टू यू विशाल सर। थैंक यू सो मच परेश सर। ये एक ऐसा बैरियर था जहां पे सारे लोग बड़े अटके पड़े थे। मैंने बड़े ध्यान से सेशन को अटेंड किया, मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मेरी कुछ टॉप लर्निंग्स हैं जो मैं आप सबसे अपने ग्रुप में शेयर करूंगा। मैं वैसे अभी आपको बता देता हूं, मेरी नंबर 1 लर्निंग ये है, पॉज, अलाउ प्रोस्पेक्ट टू आंसर। पॉज इज वेरी पावरफुल। ये स्टेटमेंट बहुत ही जबरदस्त बोला था परेश सर ने, पॉज इज वेरी पावरफुल। मेरी सबसे पहली लर्निंग। और मेरी दूसरी लर्निंग, आज मैंने कुछ बहुत ही नया सीखा। हमेशा जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं ना, अभी कहां पे है, जाना कहां पे है, कैसे जाओगे, आज उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके चले गए। अभी कहां पे है, जाना कहां पे है, अभी तक क्यों नहीं गए। अमित जी, अश्विनी जी, बड़े ध्यान से सुनना, अभी तक क्यों नहीं गए। ये जब आप अपने आस खास वालों से भी पूछोगे ना, तो वहां से निकल के आएगी उनकी प्रॉब्लम, और तब कनेक्ट कर पाओगे हमारी उनकी प्रॉब्लम या उनकी एस्पिरेशन से। मैं आपको सेशन को एंड करने से पहले यही बताना चाहता हूं, क्या चीजें आपने सीखी है 100% प्रैक्टिकल है, मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखी है। पीछे मैं परेश सर को वो बताना भूल गया, उनको याद दिलाना भूल गया। हम अहमदनगर से आ रहे थे तो एक पान की टपरी पे रुके थे। अभी परेश सर ने कहा ना, उतरो नीचे, घर से नीचे जाओ, ऑफिस से नीचे उतरो, चाट पापड़ी खाने जा रहे हो, पान खाने जा रहे हो, स्माइल करो सिर्फ एक, और बातचीत करना शुरू करो। ये मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। एक बायजूस के प्रोफेसर को हम मिले पान की टपरी पे, हम रुके थे एक जगह पे पान खिलाने के लिए परेश सर को। अहमदनगर का बड़ा शॉप है, तो वहां पे 5 मिनट में बैजू के प्रोफेसर से ऐसा जो है रिलेशन बिल्ड किया कि सामने से उसने हमारा नंबर लिया और उनको हमको बोला कि मैं ना आपको अपना रेज्यूमे भेजता हूँ, कुछ होता है क्या। आप समझ सकते हैं, इतने बड़े कंपनी का, यूनिकॉर्न कंपनी का प्रोफेसर अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप बांध दिया 5 मिनट में केवल, कि उसने सामने से हमारा नंबर लिया और व्हाट्सएप किया और बोला कि मैं अपना रेज्यूमे भेज रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जो अभी आपने सुनी है, समझी है, देखी है, सीखी है, ये सारी चीजों को मैंने प्रैक्टिकली अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है और तुरंत उसको इंप्लीमेंट किया है, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने चैनल पार्टनर ग्रुप में बताइएगा जरूर कि आपकी इस सेशन की टॉप 3 लर्निंग क्या रही है, और अगर वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो तब तक के लिए परेश सर, पूरे टीम की ओर से, पूरे साउथ वेस्ट आईबीसी की ओर से थैंक यू सो मच। और आपको प्रॉमिस करते हैं कि हर आईबीसी यहाँ पे जो मौजूद है, कम से कम 10 टिकट अपने पर्सनल कांटेक्ट में जरूर क्लोज करेगा। क्या मैं प्रॉमिस कर सकता हूं ये? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए, कैन आई प्रॉमिस दिस टू परेश सर ऑन बिहाफ ऑफ एवरी सिंगल आईबीसी प्रेजेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म? यस 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 यस, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन परेश सर। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द। अपनी टॉप 3 लर्निंग्स अपने चैनल पार्टनर ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।